अब ये वेणु गीत का वर्णन आता है कि वेणु आखिरी में है क्या। वेणु एक शरीर को भी बताया है जिसमें 7 छिद्र है, अंदर से खाली है। इसका मतलब यही कि हमारे जीवन में 7 चक्र है और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो षडरिपु है, इससे जब ये घड़ा रीता हो जाएगा तब आत्मा रूपी परमात्मा का प्राकट्य होगा। क्योंकि मनुष्य थोड़ी सी बातों में हर्षित होता है, थोड़ी सी बातों में उल्लासित दुखी होता है। यही मनुष्य का सबसे बड़े जीवन का पतन का एक कारण बताया है। तो वेणु गीत का ही अर्थ, एक वेणु तो परमात्मा ने बजाई और परमात्मा ने लाखों करोड़ों वेणु ही मनुष्य बनाकर भेज कर, और ये क्यों हम ये क्यों नहीं समझते कि ईश्वर ने इतना अलौकिक मनुष्य बनाकर भेजा। ये सबसे बड़ा उपहार हमारे जीवन में है, लेकिन उसमें सांसारिक प्राप्ति वियोग के कारण हर्ष और दुखी होना, ये मनुष्य का स्वभाव बताया है। लेकिन इससे उठकर अगर कोई सेवा करता है, इससे उठकर अगर कोई व्यक्ति नाना प्रकार के जहाँ कहा गया है कि मान अपमान हो तथा तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी प्राप्त यम से विनयोगा, कई प्रकार के ऐसे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। लेकिन जब परमात्मा की भक्ति का प्रकार, मतलब वहाँ किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, वहाँ समर्पण है। ये शुद्ध भक्ति, शुद्ध सेवा, शुद्ध भक्त के लक्षण बताए। तो यही बांसुरी के विषय में आपस में संवाद करते हुए, परमात्मा के विषय में नाना प्रकार के गुणगान करते हुए उनका समय कैसा व्यतीत होता था पता ही नहीं लगता था। और नाना प्रकार के ईश्वर के सौंदर्य का, ईश्वर का ये कोई कामात्मक भाव नहीं है, ये प्रमाणात्मक प्रणिपातात्मक भाव है। और उन सारी गोपियाँ, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अच्छे वस्तु की होना चाहिए। हम लोग आज संसार में प्रतिस्पर्धा बुरे वस्तु की करते। उसने गाड़ी ली तो हम गाड़ी ले रहे, उसने मकान बनाए तो हम मकान बना रहे। भाई, इस प्रतिस्पर्धा अगर होना चाहिए तो भजन की प्रतिस्पर्धा हो, माला की प्रतिस्पर्धा हो, दर्शन की प्रतिस्पर्धा हो, सेवा की प्रतिस्पर्धा हो, तो ये परमात्मा को अच्छा लगता है। क्योंकि गाड़ी, मकान, दुकान, घर दार, परिवार, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परमात्मा इससे संतुष्ट नहीं होते। परमात्मा तो अच्छी वस्तुओं से, अगर उसने 100 माला की तो आप 125 माला करें। मेरे जीवन का एक आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं जब गुरुकुल में था तो गुरुकुल में आपस में हम लोग, एक बालक, हम दोनों बड़े प्रतिस्पर्धा, पढ़ाई के लिए बड़ी दोनों की प्रतिस्पर्धा चलती थी। उसने अगर कई 10 श्लोक याद किए तो मैं 12 करता था, मैंने 12 किए तो वो 15 करता था। उसके हाथ में किताब देखूं तो मुझे जलन होती थी, मेरे हाथ में किताब देखे तो उसको जलन होता था। वो अगर 3 बजे उठकर बैठकर मैंने देखा तो मुझे भयंकर अपने आप में क्रोध आता था। मैं अगर 2:45 बजे, 2:30 बजे उठकर अगर पढ़ने लगता तो उसको जलन होती थी। तो ये प्रतिस्पर्धा अच्छी। एक दिन उसको, उसके हाथ से कुछ गलती हो गई और उसने, आश्रम ने निर्णय किया कि इसको घर भेजा जाए। मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई अब आज के बाद समाप्त हो जाएगी। मैंने भगवान पंढरीनाथ विट्ठल से प्रार्थना की कि नारायण, ये नहीं जाना चाहिए, अगर ये गया तो मेरी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। वाकई में पंढरीनाथ ने उस समय सुना और वो रह गया। प्रतिस्पर्धा ऐसी अगर होती है तो भक्त के लक्षण बताए। ऐसी प्रतिस्पर्धा गोपियाँ वेणु के साथ करने लगी। गोपियों को लगता था कि मेरे अंदर अंतरंग में आखिर में कमी क्या है कि जो परमात्मा की इतनी निकट नहीं है। और वेणु ने ऐसा क्या तप किया है कि वास्तविकता में परमात्मा की इतनी निकट और अधर में बनी हुई और इतनी सुंदर बस्ती है। तो वेणु और उनका आपस में संवाद करने के बाद वेणु ने यही कहा कि देख भाई, हमने सभी लाज छोड़ दी, कुल को त्याग दिया, अग्नि में तपी। अग्नि में तपने का मतलब जिसको तप कहा गया है। और उसमें तपने के बाद छिद्र हो गए। छिद्र होने के बाद भी अंदर से खाली हो गई। अंदर से खाली का मतलब जो काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, उसको खाली कर देना।
और जब नारायण बजाता है तब बजना, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त के लक्षण बताए। तो यही गोपियों ने जब उनसे आपस में बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग अपने मन से बसते हैं। वो कहते ना, चाय से केटली ज़्यादा गरम रहती है, ये ऐसा ही प्रकार हमारा है। हम लोग नारायण जो चाहते हैं उसके हिसाब से न करने के कारण ही हमारे भक्त के श्रेणी में हम लोग नहीं बनते हैं, नारायण के पास जाते नहीं, नारायण के दर्शन नहीं होते हैं। तो वह जब बजाए, तब जब आप बजोगे तब जाकर श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण बताए। नहीं तो बाकी में तो दुनिया में स्वार्थों में, काम क्रोधाधिक लोभात्मक हर एक कर्म में लोग घूमते रहते हैं। तो सारी गोपियाँ, ये प्रतिस्पर्धा गोपियाँ आखिर में परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए और उस अधर्तता के साथ में ईश्वर के यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये सारी ग्वाल गोपाल गोपियाँ उस वेणु से प्रतिस्पर्धा करती थी और कहती थी कि भाई तू अपने जीवन का एक अनुभव बताओ कि आखिरी में इतनी निकट क्या पहुंची। तो मैंने पहले जो वर्णन बताया वो सारी की सारी बातें उनका मैं अंदर से खाली हो गई, मुझे कोई जब वो नारायण बजाता है तब बजती हूँ। तो यही एक मूल कारण बताया है कि हमारे जीवन में ईश्वर के निकट अगर जाना है तो आप ईश्वर के निकट वस्तु मत लेकर जाइए, वहाँ किसी भी प्रकार की वासनाएं मत लेकर जाइए। अगर परमात्मा की निकटता प्राप्त करनी है तो अंतरंग की उपासना के साथ में ही परमात्मा के चरणों में बैठ सकते हैं, वहाँ दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वहाँ बैठ जाने का एक ही मार्ग है, आपका ध्यान, पूजन, समर्पण, सेवा, और आपकी किसी भी प्रकार से जिस व्यक्ति के मन में 1% भी प्राप्ति वियोग का क्षोभ न हो, उस समय जब आपकी मानस स्थिति उस स्थिति में आ जाए तब जाकर आपके परमात्मा की निकटता प्राप्त कर सकते हैं। ये गोपी गीत के अंदर आता है। सभी गोपिका और सभी गोपियाओं ने मालाओं से, कानों से, कुंडलों से शोभायमान आनंद को प्राप्त बलदेव भाई सहित कृष्ण सब जब विश्व को आनंद दे बांसुरी के शब्द से पूर्ण करते थे, उस समय इन महान कृष्ण का अपराध न हो इस प्रकार मेघ मन में शंका मान सुरीले के शब्द के पीछे मंद मंद गरजते हैं और अपने मित्र श्री कृष्ण चंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, छत्र से छाया करते हैं। सो वो मेघ इनका सच्चा मित्र है, क्योंकि ये भी सावरा वो भी सावरा, ये यशोदा अनेक प्रकार के गोपों को खेलों में निपुण, तुम्हारा पुत्र अधर में ऊपर बांसुरी धरकर अपने आप ही सीख गए, क्योंकि षडज, निषाद, ऋषभ, गांधारिदिक स्वरों में अलापने के भेद वह स्वयं उठा लेता है। ये जो स्वर कहते, मुख्य 7 स्वर जो वर्णन आता है, जिसको गांधार मतलब ग माना है, निषाद मतलब नी माना है, षडज मतलब सा माना है, जो दैवत है, निषाद है, मध्यम है, पंचम है, ये सप्त स्वर का वर्णन बताया है। तो वह अपने भगवान तो क्या अल्पकाल सब विद्या आई, भगवान तो जहाँ जिनके चारों ही पूरा ब्रह्मांड उनको कुछ सिखाना पड़ता है। उस समय इंद्र, शिव, ब्रह्मा जिनके मुख्य ऐसे बुद्धिमान देवता मध्य तार से बांसुरी को सुनकर मोहित हो गए। देखो, गॉड इज़ द साउंड, साउंड इज़ द गॉड। आपके अंतरंग में भी एक बहुत सुंदर जिसको अनहत नाद का है, वह नाद उत्पन्न होता है। कभी आप देखना, आप कुछ न करें, अपने कानों के दोनों ही पोरे बंद करके, खाली आँख बंद करके अंदर की आवाज़ सुनाई देगी आपको, हृदय की, रक्त की, श्वास की। धीरे धीरे इसमें केंद्रित होकर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी बड़ा आनंद आएगा। ये भी एक ध्यान की एक प्रक्रिया है। अगर ये भी खाली भगवान ने उस अवस्था में जाकर, ध्यान साधारण नहीं, जो पराकाष्ठा में प्राप्त करने वाले शिव भी भगवान कृष्ण के बांसुरी के ऊपर मोहित होते थे। ध्वजा, अंकुश, कमल, इनके चित्र विचित्र चिन्ह वाले अपने चरण कमलों से ब्रज भूमियों को गाय के खूर पड़ने से जो खेद है उसको शांत किया, और मत वाले हाथी के समान चलने वाले श्री कृष्ण बांसुरियों को बजाकर जिस समय चलते थे, उस समय विलासपूर्वक चितवन से कामदेव के वेग में भरी भरी वृक्षों के तुल्य जड़ होकर चोटी और वस्त्रों को भी सूद नहीं रही थी। ये परम समाधि की बात बताई है।
जहाँ शरीर का भान न रहे, अपने आत्म तत्व में नित रहे, बाह्य मान अपमान सम्मान प्राप्ति वियोग का कोई बात न हो, ये पराकाष्ठा में उस अवस्था में समाधि अवस्था में स्थित प्रज्ञ अवस्था में पहुँचने के बाद वहाँ तो महाराज कहते हैं कि वहाँ के मनुष्य नहीं, वहाँ के पेड़ पौधे भी अपनी सूध बुद्ध खो बैठते थे, स्थिर हो जाते थे। वायु भी ऐसी परमात्मा की बांसुरी की ध्वनि के जहाँ ध्वनि आती थी उसको सुनकर अपने आप ही उनके समाधि लग जाती थी। और गायों को गिनते हुए प्यारे मित्र कंधे पर हाथ रखकर जिनके समय गाते उस समय बजती हुई बांसुरी का शब्द सुन चित्त हर जाने से हिरणों के स्त्रियां हिरणी गुणों के समुद्र श्री कृष्ण चंद्र के पास आकर गोपियों के समान घर की आशाओं को त्याग सेवन करने लगती। हे यशोदा, गोपियों का आनंद देने के लिए कुलंदी कुंद की मालाओं को आनंद पूर्वक श्रृंगार करे, स्नेहियों को आनंद देने वाला है तेरा पुत्र नंद कुमार। गोपाओं के संग लिए यमुना की विहार करता है। उस समय चंदन की सी सुगंध वाला शीतल स्पर्श से पवन श्री कृष्ण सम्मान करता हुआ अनुकूल मंद मंद चलता है और गंधर्वादिक तथा बंदीजनों की नाई बाजे बजाता गाता फूलों की वर्षा करने सेवा करता है। देखो, ब्रज में गायों का हित करने वाला भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब इंद्र से वर्षा की तब गोवर्धन उठाकर रक्षा की। भगवान के जहाँ सामर्थ्य का वर्णन, उसका सामर्थ्य का वर्णन क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि तेरे ही सत्य वेदों के बोलने, तेरे ही सत्य सुरे से चलने, मेघानी बरसावे पर्वती बसावे तेरे ही सत्य। ये हवा भी चलती है, हवा का जो पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो उसके इच्छानुसार हिलता है। मनुष्य अपने अपने अहंकार के कारण अपने अपने बातों को, अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखता है। इसलिए हम उस बातों को, परमात्मा को समझना नहीं चाहते। हमारे अंधकार अहंकारात्मक बुद्धि के ऊपर पर्दा होने के कारण ईश्वर के महिमा को नहीं समझते हैं। यही भगवान के श्री कृष्ण चंद्र की महिमाओं का अधिक रुद्धि को प्राप्त हुआ उत्सव ऐसी ब्रज बालाएं कृष्ण चंद्र की लीला गा गा कर दिन व्यतीत करने लगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां रास क्रीडायां गोपिका युगल गीत वर्णनम नाम 35 अध्याय। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार देवता गंधर्वादिक जिनका गान और नृत्य करे, बाजे बजाकर फूलों की वर्षा करे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देखकर परम उत्सव हुआ। इसके उपरांत उसी समय ब्रज में बैल का रूप बनाकर अत्यंत विशाल देवर खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर कंपायमान करता हुआ अरिष्टासुर आया। अत्यंत रंभता हुआ, खुरों से धरती खोदता हुआ, पूछ उठाता हुआ, खेतों की मेढ़ों को तोड़ता हुआ, बीच बीच में गोबर मूत्र करता, अत्यंत भयानक आँख वाला, इस प्रकार अरिष्टासुर ने रंभाने का शब्द सुनकर गायों और स्त्रियों के बिना इस समय गर्भ गिर गए। इस प्रकार पुकारने लगे। संपूर्ण ब्रजवासी गोविंद श्री कृष्ण चंद्र की शरण में आए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ने डर के मारे गोकुल वासियों को भागता देख भय मत करो, इस प्रकार कौर अरिष्टासुर को निकट बुलाकर कहा, अरे मूर्ख, हे असाधो, ग्वाल गायों को डराने से तुझे क्या मिलेगा मेरे सन्मुख आ, क्योंकि तुझे शरीर के मत वाले दुष्टों को बल और मत दूर करने को मैंने अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहकर खम्भ ठोक और अरिष्टासुर को क्रोध उत्पन्न करा के मित्र के कंधे पर सपोकार भुज पसार कर खड़े हो गए। इस प्रकार क्रोध को प्राप्त हुआ अरिष्टासुर पूछ उठाकर धरती खोदता हुआ भगवान कृष्ण के जी के सन्मुख आया और सिंगों को अग्रभाग आगे किए, पलक बिचारे लाल लाल आंखों किए अरिष्टासुर को देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र देवराज इंद्र के छोड़े ब्रज से ही शीघ्र उसके सन्मुख आकर उपस्थित हुए और आते ही उनके सिंग पकड़े। जैसे हाथी को हाथी धक्का देता है उसी प्रकार उल्टे पाँव करके उसे धकियाने लगे, कदम पीछे हटा ले गए। जब भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर को ढकेल दिया तब फिर वो उठकर पसीना चुहाता अत्यंत क्रोधित हो बड़े बड़े श्वास लेता हुआ दौड़ कर आया
आते ही भगवान कृष्ण ने उसके सिंग पकड़कर पृथ्वी पर मारा और पाँव से छाती दबाकर जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं उसी प्रकार उसके सिंग उखाड़ उसका प्राण संधार किया। इस समय उसके नेत्र चलायमान हो गए। रुधिर की वमन और गोबर करता पावों को पटकता अरिष्टासुर मरा गया। तब देवता लोगों ने फूल वर्षा कर भगवान कृष्ण की स्तुति की। इस प्रकार अरिष्टासुर को मारा। मित्रों, सम्मानित तो गोपियों के नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान कृष्ण ब्रज में आए। अद्भुत कर्मकारी भगवान कृष्ण के जब अरिष्टासुर को मार डाला तब देवताओं के समान देवर्षि नारद जी या वृत्तांत कंस को जाकर कहा, हे राजन, यशोदा के कन्या हुई और देवकी को कृष्ण हुआ था। बलदेव रोहिणी के पुत्र है। तुम्हारे भय के मारे वसुदेव जी अपने मित्र नंद जी के घर रातों रात पहुंचा आए और प्रत्यक्ष देख लो कि जितने दैत्य आपने भेजे वो कृष्ण बलदेव ने मार डाले। ये वचन नारद जी का श्रवण कर क्रोध के मारे कंस विकलेंद्रिय हो गया। तब वसुदेव जी को मारने के लिए कंस ने अत्यंत पैनी तलवार ग्रहण की, परंतु नारद जी का निवारण कर दिया। इसके उपरांत कृष्ण बलदेव जी से अपनी मृत्यु जान देवकी सहित वसुदेव को पैरों में बेड़ी डाल दी। नारद जी के चले जाने पर फिर कंस ने केशी नाम राक्षस को बुलाकर कहा कि तुम रामकृष्ण को मार आओ। मुष्टिक, चानूर, शैल, तोशल आदि मल्ल थे, उनको बुलाया। इसके उपरांत मंत्री और हाथियों के महावतों को बुलाकर भोजवंशियों के राजा कंस बोला, हे वीर चानूर, मुष्टिक, मेरी बात सुनो। नंद जी के गोकुल में वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण बलराम रहते हैं, उनके ही हाथ में निश्चय ही नारद जी ने मेरी मृत्यु बताई है। इसलिए जिस समय आवे उसी समय पाव से दाब मल्ल लीला करके मार डालना और मल्लों की जो रंगभूमि है उसे अनेक प्रकार से मंचन बनाओ, क्योंकि पूर्ववासी और देशवासी संपूर्ण उन पर बैठकर मल्लों की कुश्ती देखेंगे। और अब उसके उपरांत मंगल रूप कुअल या पीड़ हाथी को रंगभूमि में द्वार पर खड़ा कर दो। बस जो ही कृष्ण बलदेव आवे तो ही उसे हाथी से मरवा डालना और चतुर्दशी के दिन विधिपूर्वक धनुष्य यज्ञ की तैयारी करो और संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महादेव जी का पूजन करने के लिए पवित्र पशु लाओ। हे राजन, अपने अर्थ के तत्व को जानने वाले राजा कंस ने अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा दी। इसके उपरांत यादव श्रेष्ठ अक्रूर को बुला हाथ पकड़कर कहा, हे दानपति अक्रूर, तुम एक हमारी मित्रता का कार्य करो, क्योंकि इस समय भोजवंशियों में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अतिशय हितकारी कोई नहीं। हे साधो, सौम्य जैसे इंद्र ने विष्णु भगवान का आश्रय लेकर अपने मनोरथ को प्राप्त किया था, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आश्रय लेकर अपने मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारा आश्रय लिया। अब तुम ब्रज में जाकर वसुदेवात्मक कृष्ण और बलदेव को शीघ्र ही रथ में बिठाकर ले आओ, क्योंकि विष्णु का आश्रय लेकर देवताओं ने मेरे मारने का कारण कृष्ण बलदेव को उत्पन्न किया। इसलिए तुम नंदादिक संपूर्ण ब्रजवासियों के सहित कृष्ण बलदेव को यहाँ ले आओ और मेरी और से कहना कि चलकर राजा कंस को भेंट दो। बस यहाँ जहाँ कृष्ण बलदेव आए और यहाँ काल के समान कुअल या पीड़ हाथी उसके मार डालेगा। यदि हाथी से भी छूट जाएगा तो बिजली के समान मेरे मल्ल मार डालेंगे। फिर जहाँ कृष्ण बलदेव मारे गए तब उसी समय उसके शोक से व्याकुल वसुदेवादिक बंधु बांधवों को मार डालूंगा और इसके उपरांत रोशनी भोज दाशावर्ष वश में उत्पन्न हुए सब यादवों को भी मारूंगा। यद्यपि उग्रसेन मेरे वृद्ध पिता है, परंतु तो भी उसका राज्य की चाहना विद्यमान है, इसलिए उसको भी मारूंगा। अधिक कहने से क्या, जितने मेरे वैरी है सबको मारूंगा। हे अक्रूर, इसके उपरांत सब पृथ्वी कंटक रहित हो जाएगी। फिर जरासंध सो मेरा ससुर है, द्विविध मेरा प्यारा मित्र है, शंबासुर, नरकासुर, बानासुर इत्यादि को ने मुझे स्नेह बढ़ा ही रखा है। बस इनको संग लेकर जितने देवताओं को और से राजा है सबको मारकर आनंद पूर्वक पृथ्वी का राज्य करूंगा। ये बात अपने मन में गुप्त रखकर कृष्ण बलदेव को शीघ्र ही लीवा लाओ। मेरी ओर से कहना कि तुम्हारे मामा ने धनुष्य यज्ञ किया, उसको चलकर देख लो। तुम्हें यादवों की पूरी मथुरा की शोभा देखने को मिल जाएगी। ये सुनकर अक्रूर जी बोले कि राजन, तुमने भला विचार किया, तुम्हारी मृत्यु को दूर करने वाली यही उपाय है, परंतु होने और न होने से ईश्वर जाने, क्योंकि जो प्रारब्ध है वही फल का दाता है। ये पुरुष बड़े बड़े मनोरथ करता है,
परंतु दैव हित कर देता है। जो दुखी होता है, जो मनोरथ पूर्ण होता है, तब जो मन में हर्ष माने न हो तो शोक करे, इसमें क्या ध्वनि निकलेगी। तुम कहते हो कि कृष्ण बलदेव को मरवाऊंगा, क्या जाने जो अज्ञानी लोग हैं सज्जनता से दूर भागते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं सज्जनता का तिरस्कार और सेवा के भाव के साथ में परमात्मा की निकटता पाते हैं। लेकिन आप अपने मृत्यु को बुलाकर अपने जीवन को समाप्त करने के लीलाल रच रहे हो। सुखदेव जी बोले, राजन, अक्रूर जी की ऐसी आज्ञा दे। मंत्रियों के विदा कर अपने महल में चला गया और अक्रूर जी भी अपने घर को चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायाम अक्रूर प्रेषणम नामो षट्त्रिंशतमो अध्यायः। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि परीक्षित, मन से भी अधिक वेगवान कंस का जो भेजा केसी दैत्य बड़े घोड़े का रूप घर टापों से पृथ्वी पर खोदता, प्रहरी लेता, अपने कंधों को इधर उधर विमानों को चलायमान करता, हिसने से संपूर्ण विश्व का डराता हुआ आया। बड़ी आँख वाला, विकट मुख विवल वाला, बड़ी लंबी गर्दन वाला, महान काले बादलों के समान सौहृदय वाला और कंस का हित करने की इच्छा वाला, वो किसी नंद जी के ब्रज में कपाता हुआ आया और कठोर हिंसने से गौओं को समूह को बिड़लता, पुच्छ हिलाता, बादर चलायमान करता, युद्ध करने की इच्छा से कृष्णचंद्र को ढूंढता हुआ आया। पर केशी दैत्य को भगवान कृष्णचंद्र ने आगे निकलकर अपने पास बुलाए। तब वो दैत्य इनको देख सिंह के समान गरजने लगे। केशी दैत्य भगवान कृष्णचंद्र को देखकर मुख में से मानो आकाश को पी जाएगा, इस प्रकार मुख को फैलाकर दौड़ता हुआ सन्मुख आया। किसी के जीतने में न आवे, अत्यंत वेगवान ऐसा केशी दैत्य भगवान कृष्ण को पिछले पाँव की दुलत्ती मारने लगा, जिसने इंद्रियों की पहुँच नहीं। भगवान कृष्ण ने उस दैत्य की दुलत्ती बचाकर अत्यंत क्रोधित अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पांव पकड़कर फिराकर जैसे गरुड़ सर्पों को फेंक देता है, उसी प्रकार अवज्ञा करके 100 धनुष्य पर फेंक कर आप खड़े रहे। उसके उपरांत जब चत हुआ, किसी दैत्य फिर उठकर क्रोधयुक्त और दौड़कर भगवान कृष्ण के सन्मुख आया। तब भगवान कृष्ण के हंसकर उस दैत्य के मुख में अपना बाया हाथ जैसे सर्प बिल में घुसता है, उसी प्रकार डाल दिया। भगवान कृष्णचंद्र का हाथ लगते केशी के दांत ऐसे गिर गए जैसे तपे हुए लोहे के लगने से गिर जाते, और औषधि न करने से जैसे जलंध रोगों को उधर बढ़ जाता है। उसी प्रकार केशी दैत्य के सन्मुख भगवान कृष्ण की भुजा बढ़ने लगी, और बढ़ती हुई कृष्णचंद्र की भुजा, उसका श्वास रुक गया और अंगने में पसीना आ गया, नेत्रों से तारे निकल गए, और इस प्रकार केशी दैत्य काव को पटकता, लीत करता, प्राण रहित होकर पृथ्वी पर गिर गया। प्राण मुक्त उस दैत्य को पकड़कर फटी हुई ककड़ी के समान मुख से महाभुज कृष्ण ने अपनी बाह निकाल ली। यद्यपि इन्होंने शत्रु को अनायास मारा, परंतु तो भी भगवान के कुछ गर्व न किया। तब आश्चर्यमान भगवान ने कृष्ण के ऊपर फूल वर्षा कर देवता लोग स्तुति करने लगे। सुखदेव जी बोले कि राजन, इसके उपरांत भक्तों के श्रेष्ठ नारद जी क्लेश रहित कर्म वाले कृष्ण के पास आकर कहा कि कृष्ण, हे योगेश, जगतपते, तुम जैसे काष्ठ में ज्योति रहती, उसी प्रकार सब प्राणियों में व्यापक गुण अर्थात सब में रहते हो, परंतु उनको दिखाई नहीं देते, क्योंकि बुद्धि के परे हो। जिसके बुद्धि के ऊपर अहंकारात्मक दोष हो, उसको ईश्वर आप निकट नहीं रहते हो। साक्षी और आपका स्वरूप देखने में नहीं आता। महापुरुष ईश्वर, इस कारण जीव आपके स्वरूप को नहीं जान सकता। तुम स्वतंत्र हो, इसलिए तुम्हें साधन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि तुम तो अपनी माया शक्ति से ही गुणों का बनाते हो, और उन्हीं को सत्य संकल्प ईश्वर आप जगत को रचते हो, पालते हो, फिर सदा भी कर देते। सो तुमने राजा रूप दैत्य और राक्षसों का नाश करने के लिए, धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए अवतार लिया। बहुत ही उत्तम हुआ। इस घोड़े रूपी दैत्य का लीलापूर्वक आपने मार डाला, जिसके हिंसने का शब्द सुनते ही भय के मारे देवता क्षण भर में स्वर्ग त्याग कर भाग जाते थे। हे विभो, परसों को तुम्हारे हाथ से चाणूर, मुष्टिक और मल्लों को तथा कुवल या पीड़ हाथी राजा कंस के मरा हुआ देखूंगा।
कंस के मारने के उपरांत तो शंकासुर, काल एवं मूर दैत्य, नरकासुर, इनका वध और स्वर्ग से देवराज इंद्र को जीतकर जो कल्प वृक्ष लाओगे उसे देखूंगा। जिनका पुरुषार्थ मूल्य है ऐसे राजकन्याओं का विवाह और जगतपति द्वारका में जाकर जो नृग राजा को पास में छुड़ाओगे सो देखूंगा। जाम्बुवंती के साथ शामंतक मणि के पीछे लाना और सांदीपान गुरु के महाकालपुर में मरे हुए सजीव लाकर दोगे सो देखूंगा। फिर मिथ्या वासुदेव को मारना, काशीपुर को जलाना, दंत वक्र का मारना और राजा युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में शिशुपाल का मारना देखूंगा। और द्वारका में वास करके तुम जो जो लीला करोगे उन लीलाओं को कवि लोग पृथ्वी पर गान करेंगे। इसके उपरांत रूप तुम पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए अर्जुन के रथवान होकर सेनाओं का संहार करोगे, सब हम देखेंगे। केवल ज्ञानमूर्ति अपनी पूर्णानंद स्थिति में पूर्ण काम, सत्य संकल्प और अपनी चैतन्य शक्ति, अपने तेज से नित्य, माया से निरुक्त और हम 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त तुम्हारी शरण प्राप्त होंगे। ईश्वर स्वतंत्र अपनी माया से इस प्रकार से विशेषों की कल्पना करने वाले क्रीड़ा को लिए मनुष्य देह धारण करने वाले यदु रश्मि सात्वक में अग्रणी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज बोले, नवश्रेष्ठ भक्तों में श्रेष्ठ मननशील भगवान कृष्ण के दर्शन से प्रसन्न हो। नारद जी इस प्रकार यादवपति कृष्णचंद्र को नमस्कार कर आज्ञा ले गए और ब्रजवासियों को सुख देने वाले भगवान कृष्णचंद्र युद्ध में केशु को मारकर ग्वाल बालों सहित पशुओं का पालन करने लगे। एक समय गायों के पालन करता ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के शिखर पर गायों को चराते हुए चोर पालन का मिसकर छिपाछिपी खेल रहे थे। हे राजन, उसी खेल में कितने ही बालक चोर बने और कितने ही रखवाले बने, कितने ही भेड़ बने, इस प्रकार निर्भय होकर खेलने लगे। इतने में एक मैं दैत्य का पुत्र अत्यंत मायावी व्योमासुर नामक दैत्य ग्वाल का रूप धारण कर जो बालक चोर बने थे उनको चुरा कर ले जाने लगा। ये दुष्ट दैत्य उनको ले जाकर पहाड़ी को गुफा में डाल शिलाओं से गुफाओं को मुंह बंद कर देता था। जब केवल 4-5 ग्वाले शेष रह गए तब साधु पुरुष को शरण देने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने मन में विचार किया, हमने तो खेल किया है, ये सच्ची ही चोर आ पहुंचा है। इस कारण उस दुष्ट का छल जान गोपियों को जाते व्योमासुर का जैसे ही सिंह बलपूर्वक व्याध को पकड़ लेता है उसी प्रकार पकड़ लिया। उस बलवान दैत्य ने अपना शरीर पर्वत के समान धारण कर लिया और छुड़ाने के लिए बहुत तेरा यत्न किया, परंतु पकड़ने से आतुर हो गया, इसलिए कृत कार्य न हुआ। अच्युत भगवान कृष्णचंद्र ने वेमासुर की दोनों भुजा पकड़ पर पृथ्वी में पटक कर देवताओं को देखते देखते श्वास घोटकर मार डाला। इसके उपरांत गुफा का ढकना तोड़ गोपों को कष्ट कारण निकाल देवता गोप स्तुति करने लगे। भगवान कृष्ण के गोकुल में आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां केशी वेमासुर वधो नाम 37 अध्यायः। अब 39वां अध्याय। महाभाग अक्रूर जी मार्ग में जाते कमल नेत्र भगवान कृष्णचंद्र के परम भक्ति को प्राप्त हो ये विचार करने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा मंगल कर्म अथवा तप सत्पात्रों को दान दिया जिनके प्रभाव से ब्रह्मा महादेव ईश्वर कृष्ण जी का आज दर्शन करूंगा। मैं जानता हूँ भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे जिनके विषय में मन शूद्रकुल में जन्म, ऐसे ही पुरुषों का वेद का उच्चारण दुर्लभ है। ऐसे कहीं मुझ अधम को भी भगवान कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाए। कारण जिस प्रकार नदी में बहते हुए तरण से कदाचित कोई तीर पर भी पहुंच जाए, वैसे कर्मवश के काल में ले गए जीवों से भी कभी कोई तीर जाए। मैं भगवान कृष्णचंद्र को लिवाने को चला हूँ, इसलिए अब मेरा मंगल होगा। जन्म सफल हुआ क्योंकि मैंने अपना समय परमात्मा और सद्गुरु संतों के आश्रय में बिताकर अपने जीवन को मैं सफल करूँगा। हे नारायण, आपको मानस रूप से मेरा नमस्कार है। ओह, बड़ा आश्चर्य है, दुष्ट कंस ने आज मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिसके भेजने से मुझको अवतार धरे हुए श्री हरि का दर्शन करने का सौभाग्य, नक मंडली की कांति से अम्बरीश आदि सब दुरत्य सागर को तर गए। जो चरणारविंद ब्रह्मा महादेवादिक देवता लोगों के प्रकाशमान लक्ष्मी मुनीश्वर और भक्तों के पूजे गाय चराने के लिए चरणारविंद के ग्वाल बालों के संग वन में फिरे और चरणारविंद में गोपियों के कुचों को केसर लगी, उसी चरणारविंद का आज दर्शन करूंगा।
सुंदर कपोल का नासिका और मुस्कान युक्त चितवन, लाल कमल से तुल्य नेत्र, धुमधुमारी अलकों से मुक्त कृष्णचंद्र का मुख का आज निश्चय दर्शन करूंगा। ऐसे कई प्रकार से अक्रूर जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है। भगवान के आश्रय में रहकर अपने जीवन का समय व्यतीत करते हुए उस नारायण के चतुर्भुज के दर्शन करते हुए चरण पाद स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करूंगा। सुखदेव जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार 100 फल के पुत्र अक्रूर मार्ग में कृष्ण का चिंतन करते हुए रथ में बैठे हुए गोकुल पहुँचे। इतने में भगवान सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुए। समस्त लोकों को पालन करने वाले ब्रह्मादिक देवता अपने मुकुट के ऊपर जिनके चरणों के रेणुका धारण करते, ऐसे भगवान चंद्र के चरणों को चिन्ह महात्मा अक्रूर जी ने ब्रज में देखे, और जो पृथ्वी के गहने रूप थे और जिनके कमल यव अंकुश चिन्ह प्रतीत होते हैं। हे भगवान, ये मेरे प्रभु के चरणों की रज। इस प्रकार कहते चरणों को चिन्हों को लौटने लगे और नारायण के चरणों के चिन्हों को देखते हुए उसकी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर धारण करते हुए अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि आज उस नारायण के चरणों का पाद स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे उस नारायण ने प्राप्त करवाया। ये उनकी ही उदारता है, ये रुचिर क्रीड़ा है। मोतियों के हार, वनमाला पहने, पवित्र चंदन और केसर लगाए, स्नान किए, निर्मल वस्त्र पहने, प्रकृति पुरुष आदि कारण जगत के पालन करने वाले पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम केशव मूर्ति जो रूप धर के अवतार लिए। हे राजन, अपने तेज से दिशाओं का अंधकार दूर करते हुए जैसे स्वर्ण से नीलमणि का पर्वत पर रूप का पर्वत जगमगाता है, इसी प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम जी के रूप को निहारा। स्नेह से विवल हो महात्मा अक्रूर जी शीघ्र ही रथ से उतरकर रामकृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हे महाराज परीक्षित, कृष्णचंद्र के दर्शन से आनंद से आंखों में आंसू आ गए, उत्कंठ से अंग में रोमांच हो गया। प्रेम के मारे अपना नाम बताने को भी समर्थ न हुए। हित करने वाले भगवान कृष्णचंद्र अक्रूर का अभिप्राय जान चक्री की रेखा वाले अपने हाथ से पकड़ प्रसन्न हो छाती से लगाकर मिले। यहाँ मिलने का तात्पर्य यही है कि कृष्ण ने कंस के मारने का सामर्थ्य जताया। इसके उपरांत उदार मन बलराम जी दंडवत करते हुए अक्रूर जी को छाती से लगाया। अपने हाथों से उनके दोनों हाथ पकड़कर कृष्ण सहित घर में लिवा कर ले गए और भले भाले इस समय कुशल पुच अक्रूर जी से लिए आसन बिछाकर विधि पूर्वक चरण पकार कर मधुपर्वक दधि घृत मधु से पूजा करने लगे। विधि पूर्वक पूजा कर अक्रूर जी को गोदान दी और फिर मार्ग में परिश्रम पाए अक्रूर जी के चरणारविंद आदर से दबाने गुण भरी पवित्र अन्न की सामग्री भोजनार्थ अति श्रद्धा से अक्रूर जी को आगे निवेदन की। इसके उपरांत जब अक्रूर जी भोजन कर चुके तब परम धर्म के जानने वाले बलदेव जी बीड़ा, चंदन, केशर, अत्तर, फूलों के हार इत्यादि उन्हें प्रसन्न करने लगे। सम्मान करके पीछे अक्रूर जी ने नंद राय जी से कहने लगे कि हे निर्दयी कंस के जीते हुए अक्रूर जी, तुम्हारा जीवन किस प्रकार होता है? कसाई के घर रहते भेड़ के समान तुम कैसे रहते हो? प्राणों का पोषण करने वाले दुष्ट कंस के विलाप करती जब अपनी बहन को ही पुत्र मार डाले तो उस दुष्ट की प्रजा तुम हो, तुम्हारा क्या कुशल पूछे। इस प्रकार जब मधुर वचनों से पूछ नंद राय जी सत्कार किया तब महात्मा अक्रूर जी मार्ग के श्रम को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषा टीकायाम अक्रूर गमनम नाम 38 अध्यायः। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, क्योंकि 6 प्रकार के ऐश्वर्य के युक्त परिपूर्ण शोभा के स्थान भगवान कृष्ण ही जब प्रसन्न हो गए तब किसी वस्तु की कमी नहीं रही। तब राजा परीक्षित कृष्णपरायण भक्त किसी वस्तु की चाहना नहीं करते। इसके उपरांत देवकी नंदन भगवान कृष्णचंद्र संध्या समय भोजन कर अपने यादवों से जैसे कंस का बर्ताव वो अक्रूर जी से पूछने लगे। सो कुछ करने का विचार भी उसको भी पूछा। भगवान बोले कि हे सौम्य, भला तुम्हारा आगमन कुशल से हमसे हुआ, तुम्हारा कल्याण हो। जाति के बंधु बांधवों को सुख से आरोग्य से किसी को कुछ दुख हो नहीं। अक्रूर जी को मामा कंस तो हमारे कुल का रोग बढ़ा है, फिर भी अपने बंधु बांधव और प्रजा की क्या कुशल पूछे। देखो हमारे निरपराध माता पिता अत्यंत कष्ट हुआ, हमारे लिए उनके पुत्र मारे गए और हमारे लिए वो बंदी हुए। हे साधु, बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा लग रही थी।
सो आज हमको दर्शन दिए, ये बड़ा अनुग्रह किया। हे तात, अब ये बताइए आपका आना कैसे हुआ? सुखदेव जी बोले, हे भगवान कृष्णचंद्र के इस प्रकार पूछने पर महात्मा अक्रूर जी ने सब वृत्तांत वर्णन कर कंस यादवों के शत्रु भाव रखता है और वसुदेव जी के मारने के अभी उद्योग उसने किया था और संदेश लाए थे कि जिसके लिए स्वयं उनको दूत बनाकर भेजा, उस देवर्षि नारद जी ने कहा कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र वो सब सुनाया। भगवान कृष्ण के और बड़े बड़े शत्रुओं का पराजय करने वाले बलराम जी ने महात्मा अक्रूर जी का वचन श्रवण कर कुछ एक मुस्काते हुए नंद जी से राजा कंस का संदेश कहा। ये सुनते ही उन्होंने गोपाल का आज्ञा दी कि दही दूध संग लेके हमारे साथ चलने के वास्ते गाड़ियों को जोड़ो। कल मथुरा को चलकर राजा कंस के ओर से देंगे और बड़ा भारी उत्सव देखेंगे। देखो ये सब देशवासी जाते हैं। इस प्रकार नंद जी ने गोकुल में ढिंडोरा पिटवा दिया। इस प्रकार उपरांत संपूर्ण गोपियाँ इस समय अपने जीवन कृष्ण बलराम को मथुरा को ले जाने के ब्रज में अक्रूर आए, ये बात सुनकर अत्यंत दुखी हुई। बहुत गोपियाँ तो ये दशा हुई कि उनके सुनने से हृदय में ताप हुआ। उनके गोपियों के सुख मुख मल गए और वस्त्र कंकन केशों की ग्रंथि और सब शीतल हो गई और बहुत स्त्रियाँ उस दुर्दशा को हुई। कृष्णचंद्र के ध्यान से सब इंद्रियों की वृत्तियाँ जाती रही। मुक्त होने पर जैसे देह का भान नहीं रहता वैसे ही देह का भान भूल गई। बहुत सी गोपियाँ स्नेह से मुस्काए हृदय को आनंददायक चित्र विचित्र बोलने वाले कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण कर मोहित हो गई। बहुत सी मुक्ति को देने वाले भगवान कृष्ण के मनोहर चलन, स्नेह भरी चितवन, शोक को दूर करने वाले बोल इत्यादि चेष्टा और बड़े बड़े चरित्रों को स्मरण करने लगे। अवश्य ही जाएंगे, इस भय से विरह में कातर आंसू बहाती हुए कृष्ण के मन लगाए हजारों गोपियों के झुंड मिलकर संपूर्ण परस्पर एक कहने लगी। गोपियाँ कहने लगी, हे विधाता, तुझे भी कुछ दया नहीं आई, क्योंकि जीवों को परस्पर मिलाप प्रेम बंद कर सुख भोगने पर वह रुथा वियोग कर देता है। इसी से तेरी क्रीड़ा बालकों के समान है, अर्थात तू मूर्ख है। जो तू शाम अकेले से आच्छादित सुंदर कपोल ऊंची नासिका वाला शोक मिटाने वाले मंद हास्य के लेश मात्र भी शोभायमान कृष्णचंद्र के मुख का एक बार दर्शन कराकर पीछे छिपा लेता है। हमने तेरा क्या अपराध किया? दान करते इसलिए तू बड़ा कठोर है। अक्रूर ले जाते, मैं तो नहीं ले जाता। यदि विधाता ये कहे तो इसके उत्तर में गोपियाँ कहती हैं, अरे विधाता, निर्दय अक्रूर नाम धर कर तू ही आया है, सो अपने लिए कृष्ण रूप नेत्र अज्ञानी के समान अपने लिए जाता है, जिसके तेरी दी हुई आंखों से भगवान कृष्णचंद्र की एक अंग है। तेरी संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता हम देखते हैं। अरे क्षणभंग स्नेह वाले नंद के पुत्र की मुस्कान से मोहित हुई घर में बंधु और पुत्र पतियों को छोड़ हम साक्षात उनकी दासी हुई। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे ओर से दृष्टि उठाकर देखता भी नहीं। जान पड़ता है कि उसे नित्य प्रति नए नए प्यारे लगते हैं। मथुरा की स्त्रियां इस रात का सवेरा अच्छा होगा, क्योंकि उसके मनोरथ निश्चय सच्चे होंगे। देखो, जो स्त्रियां मथुरा में पधारे, भगवान कृष्णचंद्र का मुख जो कटाक्ष से बुद्धिगण और मुस्कान रूप, जिनके रस ऐसे सुंदर रस का पान करेंगे। हे बालाओ, भगवान कृष्ण का यद्यपि माता पिता आदि के पराधीन है, धीरे है, परंतु तो भी उन स्त्रियों के मधु के समान मीठे भाषणों से उनका चित्त हरण हो जाएगा। उन स्त्रियों को लजीले मंद हास्य और विलास से भ्रम जाएंगे। इसलिए जो अपने गांव की रहने वाली उनके निकट पीछे किस प्रकार आएंगे। आज तो मथुरा में दाशावर्त वंशी, भोजवंशियों और अंधवंशी यादवों की आंखों का निश्चय आनंद होगा, निश्चय बड़ा आनंद होगा। ऐसे क्रूर कर्म करने वाले निर्दयी का अक्रूर नाम किसने रखा है? जो यही निर्दयी बहुत दुखित हमारे बिना पूछे प्राणों के प्यारे भगवान कृष्णचंद्र को हमारी आँख से दूर लिया जाते हैं। देखो, ये कठोर बुद्धि कृष्ण रथ में बैठे जा रहा है, उसी को ये अभागे ग्वाल गाड़ी को शीघ्र ही हाँकने की चेष्टा करते हैं। ऐसे अनिति को होती हुई देखकर कोई बूढ़ा भी मन में नहीं करता। इस समय किसी गोपो को विघ्न हो जाता, बुरा शकुन विचारण से कृष्ण नहीं जाते। हाय, आज दैव ही हमारे प्रतिकूल चेष्टा करता है। फिर गोपिये बोली कि सखी, हम सब चलकर भगवान कृष्णचंद्र को मने करेंगे और उनके रथ के आगे जाए आड़ी पड़कर कहेंगे कि यदि आप जाते ही हो, हमारे छाती के ऊपर रथ का
पहिया उतार कर चले जाओ। और हमारे कुल के बड़े बूढ़े भी क्या करेंगे, क्योंकि जो अर्धक्षण को ही नहीं छूट सकते, कहीं मुकुंद का वियोग कर देवे। हमारे चित्त दीन है हे गोपिया। वही अभागा व्यक्ति होगा कि सदगुरु और देवताओं से वियोग होकर अपने स्वस्थान तक चले जाए। देखो सखी, इन्हीं कृष्ण की स्नेह भरी मनोहर मुस्कान, मनोहरी लीलापूर्वक चितवन अलिंगन से रास की सभा में अत्यंत बड़ी रात्रि में एक क्षण में समान बीत गए। अब बिना श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के विरह रूपी दुख से समुद्र को कैसे तरेंगे। संध्या समय बलदेव जी के संग ग्वाल बालों से वेष्टित बांसुरी बजाते जिन बाल माला गायों को खुरों की धुरी से परिपूर्ण हो रहे थे, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र वन में आने से समय कुछेक हंसते हुए कटाक्ष सहित दृष्टि से हमारे चित्तों को हर लेते हैं। उन भगवान कृष्णचंद्र के बिना अब हम किस प्रकार जीवन धारण करेंगे। सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत विरह में व्याकुल भगवान कृष्ण के मन लगाए गोपियों ने लज्जा त्याग गोविंद दामोदर माधव इस भांति पुकार कर रोने लगी। हे राजन, इस प्रकार गोपियों की विलाप कर रही थी। इतने में भगवान सूर्य उदय हो गए और उपरांत महात्मा अक्रूर जी संध्या उपासना कर रथ हाका। तब गोपियां हार कर रोने लगी। केशव मूर्ति के वियोग में यशोदा और गोपियां इस प्रकार व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। उसके उपरांत नंदादिक संपूर्ण ब्रजवासी ग्वाल बाला दूध दही माखन से भरे कलशों को ले गाड़ियों में बैठकर भगवान कृष्ण के संग चले और कृष्ण में आसक्त मन गोपियां कृष्ण के पीछे जाके कदाचित कृष्ण लौट आए। इस प्रकार बेड़ा देखने लगी। यादव श्रेष्ठ भगवान कृष्णचंद्र को चलने के समय उन गोपियों को व्याकुल देख शीघ्र ही आऊँगा ऐसे प्रेम सहित वचन दूत से कहलाकर शांत किया। हे परीक्षित, जहाँ तक रथ की ध्वजा देखी तहाँ तक रथ की धूल उड़ती देखी। तब गोपियाँ और भगवान कृष्णचंद्र के मन लगाए चित्र की नाई लिखी सी खड़ी रही। परंतु जब जाना कि अब मुरली मनोहर नहीं आएंगे, तब गोपियाँ अत्यंत व्याकुल अपने भाग्य को कोसती हुई परमात्मा को से कहती कि हमारा ऐसा दुर्भाग्य आपने क्यों बनाया। इस बात की गोपियाँ विलाप करते हुए ब्रज में लौट आई। भगवान कृष्णचंद्र के लीलाओं को गाय गाय शोक त्यागती दिनों की बीतने लगी। उधर पवन के तुल्य वेग से रथ में बैठे बलदेव अक्रूर भगवान कृष्णचंद्र संपूर्ण पापों का नाश करने वाले यमुना के निकट पहुँचे। वहाँ पहुँच हाथ पांव धो आचमन कर निर्मल मीठा जल पीकर बगीचे में आकर उस बलराम सहित रथ में बैठे। उसके उपरांत महात्मा अक्रूर जी भगवान कृष्ण के बलराम जी के रथ में बैठकर उनसे आज्ञा मांग विधि पूर्वक स्नान करने लगे। जल में गोता मार गायत्री का जप करते करते महात्मा अक्रूर जी ने कृष्ण बलदेव जी को देखा। फिर अक्रूर जी को भ्रम हुआ कि रामकृष्ण तो मैं रथ में बैठा कर आया था, सो यहाँ कैसे आए। कदाचित रथ में उतर तो नहीं गए, इसलिए निकल कर देखूं। तब विचार करने लगे। फिर अक्रूर जी को निकल कर देखा तो पहले के समान कृष्ण बलदेव रथ में बलराम विराजमान है। अक्रूर जी महाविस्मय को प्राप्त होकर कहने लगे कि जल के भीतर जो मुझे दर्शन हुआ वो मिथ्या है। इस प्रकार बुद्धि से निश्चय कर फिर गोता मार सिद्ध चाणर गंधर्व देवता नर्तक स्तुति कर रहे भगवान शेष जी विराजमान ऐसा देखा। फिर सहस्त्र सिर मुकुटों सहित सहस्त्र ही फन नीले वस्त्र धारण किए कमल नाल के तुल्य श्वेत वर्ण कैलाश के समान प्रकाशमान शेष जी को देखा। कुंडल से विराजमान उनके ऊपर श्याम और पित वस्त्रों को धारण किए चार भुजा शांत स्वरूप पुरुष भगवान के पत्तों के समान वरुण नेत्र सुंदर प्रसव प्रसन्न मुख पर हास्य भरी चितवन सुंदर भ्रुकुटी और शोभायमान नाचिका सुंदर कर्ण कपोल अरुण वष्ट लंबी मोटी भुजा विशाल हृदय से लक्ष्मी विराजमान गोल शंका की ग्रीवा तीन वली जिसपे पड़ रही थी ऐसे शोभायमान जिनकी नाभि पीपल के पत्तों के समान चिकना उदर पतली कमर बृहद श्रेणी से बहुत मोल से मनियों से जटित किरीट करे बाजूबंद और कमर करधनी यज्ञोपवीत मोतियों के हार चरणों में नृपर कानों में कुंडल और अब पहने हुए उसी अत्यंत प्रकाशमान कमल और शंख चक्र गदा को धारण किए भृगुलता का चिन्ह जिनकी छाती में प्रकाशमान कौस्तुभ मणि के जिनकी दुगी सुंदर नंद जिनके मुखिया ऐसे पार्षद सनक सनांदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा ब्रह्मादेवादि और मरीचादि जो ब्राह्मण प्रहलाद नारद वसु जिनके मुख्य इस प्रकार उत्तम भक्त अलग अलग भाव से उनकी स्तुति कर रहे।
और श्री पुष्टि वाणी कांति कीर्ति तुष्टि ईला ऊर्जा विद्या अविद्या शक्ति माया जिनका निरंतर सेवन करती है, ऐसे परिपूर्ण साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न परम भक्ति को प्राप्त हो देह में रोमांच हो गया। भक्ति के कारण नेत्रों में आंसू भराए। महात्मा अक्रूर जी का मस्तक नवाया, प्रणाम कर सावधान व हाथ जोड़ धीरे से सत्व गुण का आश्रय ले गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद् भगवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां भगवत प्रयाण निरूपणं नामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।